वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल गाइस। और आज हमारे केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर का पीवाईक्यू है, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हो, ठीक है। और इसकी प्राइस 30 रुपीज़ है कंप्लीट चैप्टर के लिए, ठीक है। 10 के 10 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन, ठीक है। पीवाईक्यू सुक्रोज का हावर्त सूत्र लिखिए, ठीक है। सुक्रोज की अपचयी शर्करा है क्यों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विटामिन ए, बी, सी और डी को जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर वर्गित कर उनकी तुलना कीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, मोनोसेकेराइड क्या है, क्या होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है वो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वह रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिससे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन के व्यतिकरण को समझाइए एक उदाहरण के साथ, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 2015, 18 और 22, ठीक है। कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। 2014 का क्वेश्चन है। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में भी 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, डीएनए में पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होने वाले यौगिक का नाम लिखिए। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, डीएनए एवं आरएनए अणु में उपस्थित शर्करा अर्धांश इकाई का संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सी पार्ट के लिए, किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने वाली डीएनए से संबंधित विधियों का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विटामिन ए तथा विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। बी पार्ट की बात करते हैं, शर्करा के आधार पर डीएनए एवं आरएनए में अंतर लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये बी 8 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना। उसके बाद अपन 9 की बात करते हैं डायरेक्ट, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। बी पार्ट अगेन आप पढ़ लेना, 10 क्वेश्चन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, उस एमिनो अम्ल का नाम लिखिए जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए में आरएनए में कोई 2 अंतर लिखिए। अगेन ऊपर भी पूछ रखा था डीएनए और आरएनए में अंतर, अगेन पूछ रखा है। बी पार्ट भी आप पढ़ लेना, क्या होता है जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण दीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन के व्यतिकरण को समझाइए। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है व्यतिकरण, ठीक है। 2022 में पूछ रखा, लेकिन 20 एक बार और पूछ रखा, देखो 22 और 15 में भी पूछ रखा है, 15 और 18, प्रोटीन के व्यतिकरण को समझाइए, ठीक है। अगेन इसमें मेंशन नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है चलिए। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, सुक्रोज की हावर संरचना द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो पीडीएफ के लिए, ओनली पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ 30 रुपये में कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जो हमारा नंबर मेंशन है, ठीक है। और अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके इंग्लिश मीडियम के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। अभी अपनी फिजिक्स की भी पीवाईक्यू रिलीज हो चुकी है, तो आपको अगर बाई करना है तो आप बाई कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।